नमस्ते बच्चों, आप लोगों का द ईगल डिफेंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ कक्षा 10 का, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं, उनको हम पढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि PYQ पेपर्स पिछले साल के जितने पूछे हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। हमने इसमें भी कुछ प्रश्न कर चुके थे हम लोग। यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी है, इस चीज को हम लोग ध्येय में रखते हुए आगे चल रहे हैं, ठीक है। और मैं आज ये भी बताने वाला हूँ, मतलब कहाँ से कितने प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग यही प्रश्न हम लोग को करना था, ठीक है। प्रश्न है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि देखिए, जो समीकरण दिया हुआ है 10x ठीक, जो हमारा समीकरण दिया हुआ है 10 बटा के x प्लस वाई दिया हुआ है, प्लस में 2/x माइनस वाई दिया हुआ है, बराबर 4। तो जो x प्लस वाई है अपान में इसके बराबर आप p मान लीजिए, और x माइनस वाई बराबर हम लोग मान लेते हैं कैपिटल Q, ठीक है। इसको एक सिंपल इक्वेशन में हम लोग बदलेंगे। सिंपल इक्वेशन में बदलने के बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, नीचे है तो इसको 1/x प्लस वाई बराबर p और 1/x माइनस वाई बराबर q मान लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10p प्लस 2q बराबर 4। इसको अब इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। जो दिया हुआ है 15 बटा के x प्लस वाई, इसको हम लोग मानेंगे तो 15p आ जाएगा, प्लस माइनस है, यहाँ पे p मान लीजिए। अब माइनस है 5 बटा के x माइनस वाई, तो हम लोग लिखेंगे माइनस 5, क्या हो जाएगा q बराबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोई जब सॉल्व करते हैं तो कोई एक टर्म बराबर करते हैं। तो इसी टर्म में हम लोग क्या कर लेते हैं कि पहले इक्वेशन में 5 का गुणा और दूसरे इक्वेशन में 2 का गुणा। जैसे ही करेंगे तो हमारा आएगा 5 दाह में 50 p प्लस 5 गुना के 10 q बराबर 5 चौक को 20। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 15 गुना के 30 p माइनस 2 पच्चे 10 q आ गया। और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 गुना के 4। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा होगा। तो बच्चा इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से आप लोग क्या कहेंगे कि जोड़ने पर, क्या बोलेंगे, जोड़ने पर जब भी हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो वो देखते हैं कि कौन सा चिन्ह है। अपोजिट चिन्ह है तो जोड़ देंगे, दोनों समान चिन्ह होता है तो वहां पर घटा दें। जोड़ेंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 50 और 30 कितना होगा, 80p बराबर 24। हम कहेंगे p बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 24 बटा के 80। 2 से a भी कटेगा, a भी कटेगा। 12 बटा के 40, इसको काटेंगे 6 बटा के 20, और काट सकते हैं 3 बटा के 10 आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए जो हमारा p था, p का मान आ गया कितना, 3 बटा के 10। अब ऐसे p का मान किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, इसी में रख लीजिए, तो q का मान निकल के आ जाएगा। तो 10p प्लस 2q दिया हुआ है, बराबर में 4 है। p के जगह पे हम लोग लिखेंगे 10 गुणित 3 बटा के 10 प्लस 2q बराबर 4। 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। और हमारा कितना आएगा, 3 प्लस 2q बराबर 4।
इस 3 को उठा के उधर भेजेंगे तो हमारा आ जाएगा 2q इक्वल टू 4 माइनस 3। अब देखो 2q का मान कितना निकल के आएगा 1, q का मान निकल के आ जाएगा 1/2। तो अब q का मान 1/2, p का मान 3/10। अब इन दोनों को उठाएंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे p बराबर हम लोगों ने माना था 1/x प्लस y। हम लोगों ने क्या माना था p बराबर x ओवर 1/x प्लस y। हमने p का मान रखा, यहाँ पे रखेंगे 3/10। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, 10 का गुणा करेंगे 10, इसका गुणा करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 3y। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं हम लोग 3। ठीक है, अब देखिएगा जो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस 3y बराबर 10। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देखिएगा इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लोगों ने q बराबर कितना माना था, तो q बराबर माना था 1/x माइनस वाई बराबर 1/2। यहाँ पे भी तिरिय गुणा करेंगे हम लोग, 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, इसका गुणा इसमें करिए x माइनस वाई, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर कितना मानते हैं, 4 मान लेते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे कितना है, 3x प्लस 3y बराबर 10 है, समीकरण नंबर 3 है। और इसमें आप क्या करेंगे, किसी एक को बराबर करने के लिए, ठीक है, पूरे में 3 का गुणा कर दीजिए। 3 का गुणा करेंगे 3x माइनस 3y बराबर 6। इन दोनों को जोड़ देंगे, कैंसिल हो जाएगा और 3 3 6x आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 6x बराबर 16। तो x बराबर आ जाएगा 16/6, काटेंगे तो आ जाएगा 8/3। तो x का मान निकल के आएगा कितना, 8/3। ठीक है, x का मान उठाएंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने, जैसे समीकरण 3 में रखेंगे हम लोग x का मान, तो समीकरण 3 था क्या, अरे 4 में रखेंगे। समीकरण 4 था x माइनस वाई बराबर 2। x का मान कितना है, 8/3 माइनस वाई बराबर 2/1। अब इस y को उधर भेज दीजिए, 2 को इधर ला दीजिए, तो हम कहेंगे 8/3 माइनस 2 इक्वल टू वाई बटा 9। तो y बराबर निकल के आएगा कितना, 3 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे 8 आएगा, माइनस 1 से भाग करेंगे 3 में 3 बार जाएगा, 3 दूना की 6, निकल के आ जाएगा 2/3। तो y की वैल्यू निकल के आएगी 2/3। ठीक है, और x की वैल्यू निकल के आ गई है कितना, x इक्वल टू आ गया है 8/3। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न सॉल्व करते हैं। हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण को के युग्म को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। देखिए यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा हुआ प्रश्न है, 2023 में पूछा हुआ है, 22 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं
कि जो इक्वेशन लिखा हुआ है हम लोग कहेंगे कि अच्छा इसको ठीक है यहीं पर लिखते हैं बड़ा कर, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कहेंगे कि A1 बराबर 2, A2 बराबर 3, B1 बराबर 3, तो B2 बराबर 5 आ गया, C1 बराबर आ गया -46 और C2 का मान आ गया -14। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि जो वज्र गुणन होता है, ठीक है, वज्र गुणन में हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए जो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि x, y और 1 लिखा जाता है, इनको आपस में ऐसे बराबर कुछ लगा के लिखा जाएगा और x के नीचे लिखा जाता है B1C2 माइनस B2C1। अब यही y के नीचे क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2। फिर एक के नीचे क्या लिखा जाएगा, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे लिखा जाएगा आपका बी ए बी ए सी, C1 A2 माइनस C2 A1। ठीक है, इसी इक्वेशन पे हम लोग रखेंगे और रखने के बाद इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है बच्चा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं। ठीक है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है फार्मूले में, यहाँ पे मतलब यहाँ पे y है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग एक मिनट, चलिए देखिए इसका y बटा के C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 बटा के, इसमें वो लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, B1 C1 हो गया, C1 A2 हो गया, ठीक है, B1 था C1 आ गया। अब यहाँ पे A1, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B2, ठीक है, यही क्रम होता है, इसको याद रखना होता है। अब देखिएगा जो x है, x में A1 का मान कितना रखेंगे हम लोग, सही B1 का मान था 3 गुणते C2 माइनस 74 माइनस B2, यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणते C1 का मान है -46। पूरे के बराबर में हम किसी एक को रख के निकाल लेते हैं, एक बटा के A1 का मान कितना है 2 गुणते B2 का मान कितना है 3 माइनस A2 का मान कितना है, देखिए A1 का मान 2, B2 का मान 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस A2 का मान कितना है 3 है और B1 का मान कितना है 3,
इस प्रकार से इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आएगा x बटा के, इसका गुणा करेंगे तो 4 3 12 को 2 7 3 21 21 1 22 माइनस 222 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 छक्का 30 को 0, हाथ से लगा 3 का 5 चौक को 20 20 3 23 230 हो गया बराबर 1 बटा के 5 दुना के 10 माइनस 3 3 के 9, कुल मिला के आ जाएगा 1 बटा के 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो x का मान निकल के आएगा यहाँ से x बराबर, ये माइनस है ये प्लस है, तो x बटा के यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 8 आएगा बराबर 1 बटा के 1, तो x का मान निकल के आ जाएगा 8। ठीक है, ऐसे ही y का मान रखेंगे तो y का मान निकालने के लिए C1 का मान -46 हो गया गुणते a2 कहाँ पे है 3, ठीक है, माइनस C2 का मान है -74 गुणते a1 का मान है 2, ठीक है, बराबर में 1 बटा के a1 का मान कितना है बच्चा 2, b2 का मान कितना है 5 माइनस, ठीक है, कोई है a2 का मान है 3, b1 का मान है 3। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसका गुणा करिएगा तो 36 18 को 8, हाथ से लगा 1 का 4 3 12 12 1 13 माइनस 129, अब माइनस हो जाएगा प्लस 4 दूना के 8 7 चौक को 28, ये आ गया आपका y बटा के बराबर वहीं पे आ गया 1 बटा के 1। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 129 है तो y बराबर निकल के कितना आएगा y बटा के 8 में 60 गया 0, 5 150 बटा के 1 बटा के 1, y का मान 150 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या हो गया वज्र गुणन विधि द्वारा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं करना है, केवल एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, जो ये फार्मूला आपको दिख रहा है इस फार्मूले को आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम लोग पढ़ेंगे अगर, ठीक है, यही फार्मूला हमारा कई बार पूछा हुआ है, तो इस फार्मूले को हम लोग अगले पेज पे भी ले लेते हैं। चलिए छोड़िए रख देते हैं आगे वाले। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पे भी एकदम अच्छा खासा सवाल है। 3 बटा के x प्लस 2 बटा के y मान दे रखा है 11, और तो इसको हम कहेंगे कि देखिए 1/x बराबर फिर से वही वाला p और 1/y बराबर मान लीजिए क्या q, 3p प्लस 2q बराबर 11। यहाँ पर हो जाएगा क्या 4p माइनस 5q बराबर 7। अब देखिएगा इस वाले इक्वेशन में क्या करते हैं 5 का गुणा कर देते हैं और इस वाले इक्वेशन में 2 का गुणा कर देते हैं, और गुणा करेंगे तो हमारा एक नया इक्वेशन आएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। जैसे गुणा करेंगे तो पाते हैं 15p प्लस 5 गुना के 10q बराबर 55। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 4 दूना के 8p माइनस 10q बराबर 7 दूना के 14। अब माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 15p और 8p, 15 में से 8p माइनस करेंगे, अरे जोड़ेंगे, जोड़ना है यहाँ पे लिख दीजिएगा जोड़ने पर। क्यों? क्योंकि चिन्ह अपोजिट थे। जोड़ने पर यहाँ पे जब जोड़ा कब जाता है जब चिन्ह अपोजिट होते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में जोड़ के 23p हो जाएगा बराबर 55 4 59 10 69 हो जाएगा। ठीक है, तो p बराबर निकल के आएगा 69 बटा के 23, काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो p का मान था 1/x, 1/x बराबर कितना आ गया 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/3। अब देखिए x का मान समीकरण किसी समीकरण रख दीजिए यहाँ पे, तो 1/3 रखेंगे तो कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान
का मान मूल समीकरण में रखने पर जैसे x का मान जब मूल समीकरण जो है हमारा, ठीक है, x का मान मूल समीकरण में रखेंगे तो मूल समीकरण यही था। तो जब इसमें हम लोग रखेंगे क्या था हमारा 3/1/3 प्लस 2/y बराबर 11 है। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 3 हो जाएगा 9 प्लस 2/y बराबर 11। इस 11 को इधर भेज दीजिए या इसको इधर भेज दीजिए तो 2/y बराबर आ जाएगा 2। कैसा आएगा 2, देखिएगा 11 माइनस 9, ठीक है, बराबर आएगा 2। हम लिखेंगे 2y बराबर 2/1। अब y का गुणा इधर करिए या 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। तो x का मान कितना था 1/3, y का मान निकल के आएगा 1। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर हम आगे चलें, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर हम आगे चलते हैं। कहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 400 वर्ग मीटर है। यदि इनके परिमापों का अंतर 16 मीटर तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल, मान लीजिए दो वर्ग हैं, जैसे मैं समझाने के लिए मान ले रहा हूँ, एक वर्ग है, एक वर्ग यहाँ पे है, ठीक है। कह रहे हैं कि उनके क्षेत्रफलों का, इसकी भुजा मान लीजिए x, इसकी मान लीजिए y। कह रहे हैं इनके परिमापों का अंतर 16 मीटर है तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इनके क्षेत्रफलों का योगफल, तो लिखिएगा माना इनकी भुजा, एक की x है, एक की क्या है y, माना वर्गों की भुजा, माना वर्गों की भुजा ठीक है, जो वर्ग है उनकी भुजा, तो एक की भुजा मान लीजिए x और दूसरे का क्या है y है, ठीक है। तो अब देखो प्रश्न अनुसार कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल, क्योंकि प्रश्नानुसार क्या कहेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 400 दिया वर्ग मीटर। कह रहे हैं उनके परिमापों का अंतर, तो इसका परिमाप बड़े वाले को मान लेते हैं 4x आएगा, इसका परिमाप आएगा 4y और अंतर दे रखा है 16। तो हम 4 से भाग करेंगे तो इधर आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। कैसे, सभी 4 से भाग कर दीजिए, 4 से रकम 4 4 को। तो कह रहे हैं भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली चीज इसका हम लोग वर्ग निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा हमारा x स्क्वायर, इसका ये वर्ग कर दीजिए, ठीक है। x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 4 चौको 16। इसका मान कितना दे रखा है 400 दे रखा है, माइनस 2xy बराबर 16। इस 2xy को उधर 16 को इधर कर दीजिए तो यहाँ से निकल के आएगा 2xy बराबर 400 माइनस 16। जैसे ही 400 में से 16 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 384। कितना आएगा 384। ये किसका मान आ गया 2xy का। हम कहेंगे xy का मान कितना आएगा, तो 3 से भाग कर, अरे 2 से भाग करेंगे तो 2 1 2 2 9 18 2 2 के 4 192 आएगा। अब इसका उपयोग करके हम लोग जो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x माइनस वाई बराबर 4 था, x माइनस वाई बराबर 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। हम कहेंगे कि देखिए अगर कहीं पे x स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, अगर इसमें प्लस 2xy जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर क्या होगा, तो आपका होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, यही ना, यही होता है। तो हम कहेंगे देखिए इसकी वैल्यू हमको पता है, ठीक है। देखिएगा इसकी वैल्यू हमको पता है 400 है, हम कहेंगे 400, इसका वैल्यू कितना है 384, ठीक है, बराबर x प्लस वाई का स्क्वायर। तो आपका किया जाएगा 784, ठीक है। 784 बराबर x प्लस वाई का वर्ग। अब ये कितने का वर्ग होता है, तो 22 का वर्ग कितना होता है 400,
22 32 का वर्ग होता है 1000 के ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 484 का 25 625 26 36 26 28 28 का वर्ग है। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 28 का क्या है, वर्ग है, बराबर x प्लस वाई का वर्ग। तो लिखेंगे, देखिए x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 28, और हम लोगों ने निकाला था x माइनस वाई बराबर 4, जोड़ देंगे कट जाएगा 2x बराबर 32 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 32 बटा के 2 बराबर कितना आएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना निकल के आ गया 16। ठीक है, x का मान 16 आ गया। x का मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए, कहेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो 16 माइनस वाई बराबर 4, तो 16 वाई उधर भेज दिए 4 को इधर, तो वाई बराबर आ जाएगा 16 माइनस 4 बराबर 12, तो वाई बराबर कितना निकल के आएगा 12 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इस ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग आगे चलें। अगला प्रश्न है कि इसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले वही काम करना है हमको। a1 बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2, कितना दिया हुआ है 2, a1 का मान 2 आ गया। a2 बराबर कितना निकल के आएगा, b1 बराबर b2 बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे c1 और c2 बराबर। तो a2 का मान कितना है 3 है, b1 का 1, b2 का 2, c1 का 5 और इसका हो गया 8। हम लिखेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि द्वारा। जो वज्र गुणन विधि है x, y और 1 है, यहाँ पर हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, बराबर में आ जाएगा, यहाँ पे c1 आ जाएगा आपका a2 माइनस c2 a1 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा a1 b2 माइनस b2 a1। ठीक है, मिस्टेक माइनस, यहाँ पे होगा आपका a1 b2 माइनस a2 b2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। सबसे पहले रखेंगे x, b1 का मान कितना है 1 हो गया, गुणते c2 का मान कितना है 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे माइनस। ठीक है, b2 का मान हो गया 2 और c1 का मान हो गया 5 बराबर y बटा के c1, यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणते a2 का मान है 3 माइनस c2 है, c2 का मान है 8 और a1 का मान है 2 बराबर 1 बटा के a1 का मान होगा 2। ठीक है, 2 उड़ते b2 का मान हो जाएगा आपका 2। ठीक है, माइनस a2 का मान हो गया 3 और b1 का मान हो गया 1। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा x बटा के 8 एकम 8 माइनस 5 गुना के 10 बराबर y बटा के 15 हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा बराबर 1 बटा के 2 गुना के 4 माइनस 3। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे आएगा हमारा x बटा के माइनस 2 बराबर y बटा के माइनस 1 बराबर 1 बटा के 1। हम कहेंगे x बराबर बटा के माइनस 2 बराबर 1 बटा के 1, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 2। ऐसे y बटा के माइनस 1 बराबर 1 बटा के 1, y बराबर आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं।
अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है। देखिए क्या मिस्टेक है। हम लोगों ने इसको इधर ला देंगे तो इधर हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको इधर ला देते हैं तो इधर हो जाएगा माइनस, इसको भी माइनस पूरे के बराबर हो जाएगा जीरो, बराबर जीरो। तो यहाँ पे हमारा जो ये वैल्यू रहेगा -5 रहेगा, -5 रहेगा, ये -8 रहेगा। तो यहाँ पे आपका प्लस आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका प्लस आएगा। जब प्लस आएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 10, इधर ई वाला माइनस रहेगा ना, देखिएगा 8, यहाँ पे -8 है, ठीक है। थोड़ा सा चिन्ह को बदलिएगा, यहाँ पे -8 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस आएगा, ये वाला प्लस आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही रहेगा। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग को बस हल्का सा चेंज करना है, कुछ नहीं करना था। x बटा के, ठीक है, x बटा के क्या था 2 आ जाएगा, बराबर y बटा के 1 आ जाएगा, बराबर 1 बटा के 1 आएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बटा के 2 बराबर 1 बटा के 1। तो x का मान आ जाएगा सीधे सीधे 2, और y बटा के 1 आ जाएगा, बटा के 1, y का मान 1 आ जाएगा। बस चिन्ह का मिस्टेक था, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने केयर नहीं किया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, देखिए कह रहे हैं कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए आयत बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आयत है, कह रहे हैं कि सबसे छोटी भुजा को मान लेते हैं x, ठीक है। कह रहे हैं कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, अच्छा ये विकर्ण भी मान लेते हैं हम लोग। अब छोटी भुजा x होगी, ये भी x होगी। कह रहे हैं कि भुजा से 60, जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो x + 60 हो गया। कह रहे हैं कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये x प्लस क्या हो गया 30 हो गया। ये होता है, आपको पता होगा 90 डिग्री होता है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिखिएगा, माना छोटी भुजा x है, छोटी भुजा आयत की x है, उसकी छोटी भुजा x हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि विकर्ण प्रश्नानुसार बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी जो भुजा है, ठीक है, बड़ी भुजा होगी x + 30 हो जाएगी। और विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण बराबर आ जाएगा आपका x + 60। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से। जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग कहेंगे x + 60 का होल स्क्वायर बराबर x + 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे x² + 6 के 36 हो जाएगा, प्लस 6 दूना के 12, 120 x हो जाएगा, बराबर इधर आ जाएगा x² + 900 प्लस 30 दूना के 60 x हो जाएगा, प्लस x²। अब x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 120 में से ही 60x इधर आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 60x, और ये 900 इधर आएगा, 3600 में से बचेगा, 3600 में से 900 घटाएंगे 27 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में। अब बराबर कितना हो गया x²। इस x² को इधर लाइए, तो इधर लाएंगे तो -x² हो जाएगा, प्लस 60x प्लस 27 बराबर 0। इसका हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अरे फैक्टर कर दीजिए। जैसे ही फैक्टर करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ना, जैसे ही इसका फैक्टर करेंगे तो 2700, मतलब जोड़ने पे 3 ना 9 27, हाँ। इसका जब फैक्टर करेंगे आप लोग तो आएगा -x² प्लस में हाँ, माइनस में 90x प्लस 30x
90x माइनस 30x प्लस 27। अब देखिएगा 9 त्रिक 27, 27 से गुणा करने पे आ रहा है, ठीक है, और जोड़ने पे 60x आ जा रहा है। हम यहाँ से क्या काम करेंगे, x कॉमन कर लेते हैं और साथ में क्या काम कर लें, माइनस एक्स कॉमन करते हैं, ठीक है। जैसे ही माइनस एक्स कॉमन करेंगे बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे बचेगा 90। अब यहाँ से माइनस कॉमन करिए साथ में और 30 भी कॉमन कर लीजिए, बचेगा कितना, x माइनस 9 त्रिक 27, 90 बचेगा। दोनों जगह सेम सेम चीज़ें दिख रही है। हम कहेंगे कि देखिए x माइनस 90 जैसे ही हम लोग कॉमन करेंगे बचेगा कितना, माइनस एक्स माइनस 30 बचेगा। पूरे के बराबर में शून्य रखिए, किसी एक को जीरो मानिए तो x माइनस 90 बराबर हमने क्या माना, जीरो, तो x का मान निकल के आ गया 90 और माइनस एक्स माइनस 30 बराबर अगर जीरो मानेंगे तो माइनस एक्स बराबर कितना आएगा, 30, अर्थात x बराबर माइनस 30। तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो हमारी जो छोटी भुजा हो जाएगी यह हो जाएगी 30, ठीक है। अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर 30 मीटर और बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 बराबर 60 मीटर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।